My dear students, good morning. Welcome you back for physics class. I am Dr. Rakesh Man Pujari, Assistant Professor Physics, ABS IT गाजियाबाद. अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो मॉड्यूल 2 उसको डिस्कस कर रहे हैं. पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसकी बिहेवियर फ्री स्पेस में डिस्कस किया था और ये भी प्रूव किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में उसकी वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. आज हम उसी मॉड्यूल की आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं सब्जेक्ट नेम वगैरह जैसे हर बार बताता हूँ और लिख देता हूँ ताकि चीज़ों की अहमियता बनी रहे. सब्जेक्ट नेम है इंजीनियरिंग फिजिक्स, कोड KS101T. मॉड्यूल नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी. My name is Dr. Rakesh Man Pujari. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. और कोर्स ऑब्जेक्टिव है फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ electromagnetism and electromagnetic field. तो टॉपिक की हेडलाइंस पहले लिख लेते हैं. ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ट्रांसवर्स nature of electromagnetic wave. तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ट्रांसवर्स नेचर मीन्स कोई भी मूवमेंट जब परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं. और आपको पता है वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक वेव है और वेव की दो तरह की मूवमेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स. और आपको पता है कि लाइट वेव विच इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज ए ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? ट्रांसवर्स वेव में जो डायरेक्शंस ऑफ प्रोपागेशन और डायरेक्शंस ऑफ वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है. तो ये चीज़ जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में आते हैं तो वहाँ दोनों एक ही सेम डायरेक्शंस में होता है. तो यहाँ हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करने जा रहे हैं जिसमें वाइब्रेशन डायरेक्शंस एंड प्रोपागेशन डायरेक्शंस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हम यहाँ इंट्रोडक्शंस में एक लाइन लिखेंगे. ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स भी उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, कैन बी प्रूव्ड with the help of Maxwell's equations. कौन कौन सी इक्वेशंस? डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0 एंड डाइवर्जेंस ऑफ H इज इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशन यूज करके हम
फ्री स्पेस में। हम ये प्रूव कर सकते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसके लिए हम इसकी वैल्यू को यूज करेंगे। पहले डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस की जो ऑपरेटर है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स आई डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के। ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं जो डायरेक्शंस को सूचित करते हैं। डाइवर्जेंस डॉट ई नॉट ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये के है स्मॉल के। ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये है ऑपरेटर। ये दोनों को जब हम ऑपरेट करेंगे तो आगे हमारे जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा डेल बाय डेल एक्स आई डेल बाय डेल वाई जे डेल बाय डेल जेड के डॉट, ये जो ई नॉट है इसको हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। उसी तरह से के भी हमारे 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, के एक्स एक्स, के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को तीनों कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, प्रोपगेशन वेक्टर के को तीनों कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब हम इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। जब ऑपरेट करेंगे डेल बाय डेल एक्स एक ही इसमें ले लेंगे, उसमें ही 0x आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल x है यहाँ, आई के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल बाय डेल वाई ई 0 वाई, ई तो वही सेम रहेगा, के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। उसी तरह से जेड कंपोनेंट डेल बाय डेल जेड ई नॉट जेड ई टू द पावर आई के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। तो हमने डेरिवेटिव जो लिया है x से, y से और z से लिया है। अब इसको जब सॉल्यूशन इसके निकालेंगे हमारे जो वैल्यू आएगा वो होगा E0 x आई के एक्स प्लस E0 y आई के वाई प्लस E0 z आई के जेड ई टू द पावर आई के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। तो इसकी फिर सॉल्यूशंस आगे दूसरे पेज में हम निकालेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगा विच इज इक्वल टू आई के एक्स ई नॉट एक्स के वाई ई नॉट वाई के जेड ई नॉट जेड ई टू द पावर आई के डॉट आर, ये के एक्स आर एक्स आर वाई आर जेड ये सब हम यूज करके के डॉट आर रेडियस वेक्टर यूज कर लेंगे फॉर्मूला। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया
which is equal to I k dot E naught e to the power I k dot r minus omega t, which is equal to I k dot e. e किस चीज को हमने लिया, e इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी को हमने e ले लिया। तो ये हमारे फाइनल फॉर्म आ गया। फ्री स्पेस में इसको कैलकुलेट जब करेंगे, फॉर फ्री स्पेस डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है आई के डॉट ई विच इज इक्वल टू ऑल्सो 0 और के डॉट ई इज इक्वल टू 0। ये हमारे वैल्यू आ गया। तो इसका क्या मीनिंग आता है ये वेक्टर फॉर्मूला का, इसको इंटरप्रेटेट कर लेते हैं। इट मीन्स दैट वेव वेक्टर k is perpendicular to the vector e, उसको हम कहेंगे सिमिलरली फॉर डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0 इट कैन बी शोन दैट k डॉट एच इज ऑल्सो 0। जैसे इसको डिराइव किया था ऐसे डेल डॉट एच से इसको भी डिराइव कर सकते हैं। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन आया a और b, ये दोनों इक्वेशन से ये पता लग सकता है कि k डॉट e इज इक्वल टू 0 and k dot h is equal to 0 indicates that the electromagnetic vectors E and H are in perpendicular directions to the propagation vector k, implies that electromagnetic waves are transverse in nature। परपेंडिकुलर का मतलब है ट्रांसवर्स। तो हमने मैंने शुरू से बताया था ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है कि जो प्रोपागेशन वेक्टर है और जो वाइब्रेशन है दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमारे इससे ये पता चल गया, हमने कंक्लूजन ये निकाला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये आप कंक्लूजन बोल सकते हैं। तो आज हम क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसवर्स नेचर के बारे में पढ़ा और ये प्रूव भी किया कि लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा उसकी वाइब्रेशन और उसकी प्रोपागेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर मूव करता है। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट बना लीजिए और ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है। और आगे वाली क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, दैट इज relation between electric and magnetic fields in an electromagnetic wave। धन्यवाद।